पुरा शुम्भानिशुम्भौ वसुरौ भूमिमण्डले पातालयस्य सम्प्रातौ भ्रातरौ शुभदर्शनौ। पूर्व काल में इस धराधाम पर तो दैत्य हुए। ध्यान से सुनिए कौन कौन? शुम्भ और निशुम्भ। इन्होंने 10,000 वर्ष तक बड़ा कठोर तप किया। कितना? 10,000 वर्ष। इनके तब से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए कहा एवमस्तु तुम बड़ कीना, जो वर मांगे वो सो में दीना। बड़ा कठोर तप किया है, वर मांगो। इन्होंने कहा ब्रह्मा जी वर देना ही चाहते हो तो एक वरदान दीजिए, हमारी मृत्यु कभी कभी। ब्रह्मा जी ने कहा चाहते क्या हो? बोले हमें अजर और अमर बनाना। ब्रह्मा जी ने कहा अजर अमर तो हम भी नहीं है। ब्रह्मा जी की भी 100 वर्ष की आयु फिक्स है। वर्तमान समय में ब्रह्मा जी पंचांग में आप देखेंगे तो 51 वर्ष में प्रवेश है ब्रह्मा जी। आगे कथा में बताएंगे ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमारी आयु भी निश्चित है, अजर अमर तो हम ही नहीं, हम तुम्हें कैसे बना दें? जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्ममृतस्य च मर्यादा विहिता लोके पूर्वं विश्वकृता किला। हे शुम्भ निशुम्भ, इस धराधाम पर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई भी आए मृत्यु के मुख में जाना ही पड़ेगा। इसीलिए अजर अमर हम नहीं कर सकते, आप कुछ और मानिए। शुम्भ निशुम्भ विचार करने लगे तो इन्होंने कहा हमें बहुत पराक्रमी बना दिया। ब्रह्मा जी ने कहा पराक्रमी तो तुम पहले से ही। पराक्रमी कैसे होता है व्यक्ति? तप करके पराक्रम प्राप्त होता है। इन्होंने सुना हमारे पे पराक्रम है तो इन्होंने कहा हमारे पराक्रम के सामने कोई टिक तो सकता नहीं, हमें कोई मार नहीं सकता है। इसीलिए हम एक वरदान लेते हैं। क्या? बोले ब्रह्मा जी हमारी मृत्यु हो तो किसी स्त्री के हाथ में। ब्रह्मा जी ने तथास्तु। इन्होंने ऐसा वर क्यों मांगा? क्योंकि जानते थे हमारे पराक्रम के सामने बड़े बड़े योद्धा भी नहीं टिक सकते, तो स्त्री क्या टिकी? ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। दैत्यों के राजा हैं शुक्राचार्य जी और देवताओं के जो गुरु हैं वो बृहस्पति। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी ने देखा शुम्भ निशुम्भ बड़े प्रतापी वरदान लेकर आए, तो शुम्भ को राजा बोले जाओ राज्य करो, जितने भी दैत्य हैं सब आपके अंदर काम करेंगे। जितने भी दैत्यों को पता चला कि हमारा राजा शुम्भ बन गया है, शुम्भ का राज्याभिषेक होने लगा। जब राजा बनते हैं तो राज्याभिषेक तो होता ही। धीरे धीरे जो छोटे मोटे सेना नायक थे जिनकी अपनी छोटी छोटी सेना थी वो सब शुम्भ के चरणों में आने लगे। सबसे पहले चंड मुंड अपनी सेना लेकर शुम्भ के चरणों में आए। हम आपके दास हैं। शुम्भ ने कहा ठीक है आ जाओ। धूम्रलोचन अपनी सेना लेकर आया। शुम्भ ने कहा ठीक है तुम भी आ जाओ।
इन्हीं में एक बड़ा दैत्य था रक्तबीज। इसको बड़ा अभिमान था। अभिमान क्यों था? क्योंकि इसके शरीर से यदि एक बूंद इस धराधाम पर गिर जाए तो इसी के समान बड़ा पराक्रमी दैत्य पैदा हो जाए, इसलिए इसको अभिमान था। बड़ी भयंकर सेना लेकर शुंभ के पास आया। शुंभ के पास बहुत विशाल सेना हो गई। चंड, मुंड, धूम्रलोचन, रक्तबीज जैसे इसके पास बड़े दैत्य हो गए। शुंभ ने देखा मेरी सेना विशाल हो गई, इसने दैत्यों को आदेश दिया जाओ स्वर्ग पे आक्रमण करो। चंड मुंड जितने भी थे चढ़ पड़े स्वर्ग पे और इनके पराक्रम से देवता सब पराजित हो गए, हार गए देवता। और जब देवता हारे तो सीधा कहाँ गए? अपने गुरु के चरण में, बृहस्पति के चरण में। जब जब शास्त्रों में राजाओं पर कष्ट आया है, किसी पे भी कष्ट आया है, वो सीधा कहाँ गया है? गुरु के चरण में। आप और हम लोग पड़ोसियों की शरण में जाते हैं। लेकिन साथ दशरथ जी के पुत्र नहीं थे, लेकिन किसी को अपनी बात नहीं बताई, बल्कि सीधा कहाँ गए? गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनायकी साला, चरण लागी करी विनायकी साला। गुरु गृह गया, दशरथ जी सीधा कहाँ गए? गुरु के घर गए। गुरु कहते किसे हैं? बुकारः अंधकारस्यात् भुकारस्त निरोधकः, जो आपके अज्ञान का नाश करे, जो आपको अच्छा मार्ग दिखाए, आपके भीतर जो ज्ञान का प्रकाश भरे, वही गुरु होता है। गुरु का तात्पर्य ही यही होता है, जो अज्ञान का नाश करे। तो देवता जब पराजित हो गए तो देवता कहाँ गए? अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। तो बृहस्पति ने कहा देवताओं चिंता मत करो, यदि तुम पुनः स्वर्ग चाहते हैं तो एक काम करो। देवताओं ने कहा महाराज कौन सा काम, जल्दी बताओ। तो बोला जितने जल्दी हो, तस्मात् हिमाचले गत्वा पर्वते सुमनोहरे, हिमालय पे जाकर उस भगवती की आराधना करो। और हिमालय पे जाकर आराधनम चंडिकायाः कुरुध्वं प्रेम पूर्वकम, प्रेम पूर्वक उस चंडिका की आराधना करो। और यदि आराधना आपकी सफल हो गई, माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करेगी। और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। देवताओं ने अपने गुरु को प्रणाम किया है और गुरु ने सर पर हाथ रखा है। सुरा सर्वाणि कार्याणि सावा कामं विधास्यति, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। समस्त देवता हिमालय पे आ गए हैं। जब हिमालय पे ये समस्त देवताएं हैं सज्जनों, हिमालय पे देवता आते ही किसका ध्यान कर रहे हैं? कथा इधर सुनिए, किसका ध्यान कर रहे हैं? माँ भगवती का ध्यान कर रहे हैं। और जैसे ही माँ भगवती का ध्यान करने लगे कि हिमालय में कौन रहता है? भोले बाबा के साथ पार्वती मैया वहीं रहती है। पार्वती मैया मार्ग से जा रही थी गंगा में, देवी भागवत में लिखा है गंगा से पानी भरने के लिए पार्वती मैया जा रही थी। और देवता हाथ जोड़कर क्या कर रहे हैं? उस भगवती की आराधना कर रहे हैं। पार्वती ने देखा ये किसकी आराधना कर रहे हैं, पूछा देवताओं से, देवताओं किसकी आराधना कर रहे हैं? देवताओं ने कहा हे पार्वती मैया, हम उस जगत जननी की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा संकट है। शुंभ ने पूरे सृष्टि पर अपना आधिपत्य कर लिया है।
पार्वती मैया ने जैसे ही ये शब्द अपने कानों में सुने, पार्वती मैया के भीतर से शक्ति प्रकट हो गई, जो कौशिकी देवी भगवती के नाम से जानी गई। बोलिए कौशिकी भगवती मैया की। और जैसे ही भगवती का एक स्वरूप प्रकट हुआ अष्टभुजा रूप में, पार्वती का शरीर बिल्कुल काला पड़ गया और यही पार्वती कालिका रूप में जानी जाने लगी। बोलिए कालिका मैया की जय। कितनी सुंदर कथा है। देवता हिमालय पे बैठकर किसका ध्यान कर रहे थे? उस भगवती का। लेकिन सामने से पार्वती ने सुना और पूछा क्यों कर रहे हैं जब? अपनी व्यथा जैसे ही पार्वती को बताई, पार्वती ने अपने हृदय में उनकी व्यथा को ली। यहीं से भगवती प्रकट हुई और पार्वती का जो स्वरूप था, तेज निकलने के कारण शरीर काला पड़ गया और यही कालिका रूप परिणित हुई। काली मैया अलग है, कालिका मैया अलग है, समझिएगा। अभी कौन सी कालिका मैया प्रकट हुई। और जैसे ही सामने दो भगवती जब इन्होंने देखी, एक कालिका मैया और एक भगवती, समस्त देवताओं ने फिर हाथ जोड़ दिए और हाथ जोड़कर बड़ी प्यारी स्तुति गाई। कौन सी? नवाते गुणानां नियतां स्वरूपं वयं देवी जानीमहे विश्वम्। मैया साफ साफ बात ये है, हम तो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते। बड़ी बड़ी स्तुति करने हमें आती नहीं, हम नहीं जानते आपके बारे में। लेकिन माँ हमारा कष्ट तो है। और कहते हैं इतनी सुंदर स्तुति गाई समस्त देवताओं ने, माँ भगवती प्रसन्न हो गई है। और तब माँ भगवती ने अपने मुख से कहा है, भो भो सुरवरः कात्रः भवद्भिस्तूयते वृता किमर्था ब्रूतवः कार्य चिन्ताविष्टा कुतः वा। किमर्था ब्रूता, क्यों चिंता करते हो? मैं तुम समस्त देवताओं का जो अरिष्ट है मैं हल करूंगी, चिंता मत करो। जब जब देवताओं के ऊपर विपत्ति पड़ी है, तब तब देवता दौड़कर माँ भगवती के चरणों में गए हैं। लेकिन भगवती ने पूछा, तुम स्तुति कर रहे हैं, लेकिन इस स्तुति का प्रयोजन क्या है, क्यों कर रहे हैं? तब देवताओं ने कहा, महाराज इस सृष्टि में शुंभ और निशुंभ दो बड़े पराक्रमी दैत्य हैं। उनके प्रताप से सृष्टि हिल रही है, अत्याचार मचाया है, आप रक्षा करें। माँ भगवती ने कहा ठीक है, जरूर तुम्हारा मनोरथ मैं पूर्ण करूंगी। इतना कहते ही माँ भगवती अंतर्ध्यान हो गई। बोलिए कालिका मैया की। देवता निश्चित होकर लौटे। अब देखिए माँ भगवती की सुंदर लीला। दो रूप माँ भगवती के अभी हमारे सामने हैं। कौन कौन? एक तो पार्वती के शरीर से जो निकली थी माँ भगवती, और दूसरी पार्वती का जो देह काला पड़ गया था, काली। तो दोनों शक्तियों ने एक विचार किया, एक लीला की जाए। तो शुंभ जैसे स्थान पर बैठकर राज्य कर रहा था, माँ भगवती कालिका को लेकर उसके राज्य के पास में आ गई और घनघोर जंगल में बैठकर माँ भगवती क्या करने लगी? मधुर मधुर गीत गाने लगी। शेर में सवार होकर मैया आज मधुर मधुर गीत गा रही है, क्योंकि ये सरस्वती भी तो है। कल्पना करिए, समाज में कोई व्यक्ति अच्छा गा ले, हम कितनी प्रशंसा करते हैं। स्वयं सरस्वती जब गाए तो क्या आनंद रहा। भगवती शेर में सवार होकर गायन कर रही है, गीत गा रही है।
पास में कालिका बैठी है। ये माँ भगवती की लीला है। और ठीक शुंभ के नगर के पास में जब गीत गाने लगी, उसी समय शुंभ के जो दो सैनिक हैं, चंड और मुंड, ये राज्य भ्रमण के लिए घूम रहे हैं, कोई हमारे राज्य पर आक्रमण न करे। और जब अपने राज्य के भ्रमण के लिए आए, इन्होंने वो गीत सुन लिया। इतना मधुर कौन गा रहा है? अरे इतना ये मधुर कंठ किसका है? ये कंठ तीनों लोगों को मोहित कर रहा है। और उस वन में क्या देखा उन्होंने? अंबिकां गान संयुक्ता कालिकां पुरतः स्थिता। अंबिका मां गान कर रही है और कालिका पास में बैठी है। मां भगवती अंबिका गायन में लीन है, सन्मुख कालिका विराजमान है। ये दृश्य जब चंड और मुंड ने देखा तो दानवो विस्मयान्वितो, दोनों दानव चंड मुंड विस्मय में पड़ गए। इतनी सुंदर स्त्री इतना सुंदर गान कर रही है। तुरंत देखकर, वो दृश्य देखकर वहां से लौटे और कहां चले गए? अपने राजा शुंभ के पास। और शुंभ राजा के जैसे पास गए, शुंभ राजा के पास जाकर बोले, महाराज एक बात कहनी है। राजा ने कहा, कहो। तो बोले, नेत्रिसी देवलोकेस्मिन् न गंधर्वा पुरे तथा न दृष्टा न श्रुतं क्वापि पृथिव्यां प्रमदोत्तमे। बोले राजा, न तो स्वर्ग में न गंधर्व लोक में ऐसी कोई स्त्री है, न दृष्टवा न आज तक देखा है, न श्रुत्वा न सुना है। ऐसी स्त्री आपके महल के पास में गायन कर रही है। कितनी सुंदर स्त्री। राजन, आप हमारी बात माने तो एक काम करिए। ये चंड मुंड अपने राजा से कह रहे हैं। राजा ने कहा, बताओ क्या काम है? बोले, त्रिषु लोकेषु दैत्येन्द्र नेत्रिसी वर्तते प्रिया तस्मात् मानयामासु कुरु भार्यं मनोहरम्। बोले राजा, इस समय तीनों लोकों के राजा आप शुंभ हैं। आपसे बड़ा पराक्रमी तीनों लोकों में इस समय कोई नहीं है। और जो स्त्री गान कर रही है, गायन कर रही है, उससे अत्यधिक सुंदर इस तीनों लोकों में कोई नहीं है। तो राजा शुंभ ने कहा, तो फिर क्या करें? बोले कुरु भार्यं मनोहरम्। उसको आप अपनी पत्नी बनाओ। अब जैसे ही शुंभ ने सुना कि इतनी सुंदर स्त्री मेरी पत्नी बनेगी, शुंभ प्रसन्न हो गया। क्योंकि पराक्रम तो बहुत है, बहुत सारे दैत्य पास में है, हजारों लाखों सेना है, स्त्री क्या मुकाबला करेगी? और शुंभ ने अपने एक दैत्य को बुला लिया, जो शुंभ का सेनापति था, नाम है सुग्रीव। सुग्रीव को कहा, इधर आओ, मेरा संदेशा लेकर आप उस सुंदरी स्त्री के पास आओ। बोलना, त्रिलोकी राजा शुंभ ने आपको एक संदेश दिया, विवाह का प्रस्ताव दिया। सुग्रीव राजा शुंभ का आदेश लेकर धीरे धीरे चल पड़ा और जाते ही, अरे धन्य है ये सुग्रीव, आज मां भगवती के दर्शन के लिए जा रहा है। सामने क्या देखता है सुग्रीव? शेर पर सवार मां भगवती जगत जननी अपने गायन कालिका मां बैठी है। सुग्रीव जाता है, मां के चरणों में प्रणाम करता है।
ये सुग्रीव रामचरितमानस का सुग्रीव नहीं है, ये दैत्य है, शुंभ का सेनापति है। और जाते ही प्रणाम करके कहने लगा, देवी दैत्य स्वरः शुंभम स्त्रीलोक्यं परमेश्वर दूतोऽहं प्रशितस्तेना त्वत्सकाशमिहागतः। देवी आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं राजा शुंभ का दैत्य सुग्रीव हूँ। राजा शुंभ ने ही मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन किस लिए भेजा है? तो राजा शुंभ ने जो कहा था वही ये कह रहा है कि राजा शुंभ ने कहा है, इस समय मैं तीनों लोगों का राजा हूँ, बड़ा पराक्रम है। इसीलिए आप क्या करें, जल्दी से चलिए और राजा शुंभ के साथ विवाह कर दीजिए। जैसे ही माँ भगवती सिंह के ऊपर बैठकर ये बात सुनी कि शुंभ का दूत विवाह का प्रस्ताव लेके आया है, मुझे शुंभ से विवाह करने के लिए कह रहे हैं, माँ भगवती की लीला देखे मंद मंद मुस्कुरा कर कहा, बोले हे सुग्रीव, मैं शुंभ के पराक्रम को बहुत अच्छे से जानती हूँ, खूब बढ़ाई करी शुंभ की। शुंभ जैसा प्रतापी राजा इस समय कोई नहीं है, बड़ा प्रतापी है। अब दूत प्रसन्न हो रहा है कि हमारी राजा की खूब तारीफ करेंगे। अरे बलवानों में सबसे बली शुंभ का नाम आता है, और आप कह रहे हैं शुंभ से विवाह करें। तो माँ भगवती स्वयं अपने मुख से कह रही है, पति काश्यम हम सत्यम तव योग्या नराधिपा। अरे मैं स्वयं को शुंभ को पति बनाना चाहती हूँ। ये शब्द कौन कह रहा है? माँ भगवती। मैं स्वयं शुंभ से विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँगा, मेरी एक प्रतिज्ञा है। बोले सुंदरी, आपकी कौन सी प्रतिज्ञा है? तब माँ भगवती ने अपनी प्रतिज्ञा बताई, यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भरता भविष्यति। बोले हे सुग्रीव, मेरी एक प्रतिज्ञा है, संग्राम में युद्ध भूमि में जो मुझे पराजित करेगा, भरता भविष्यति, आने वाले समय में वही मेरा पति होगा। दूत हंस पड़ा, अरे देवी आप युद्ध करेंगे? बोले इच्छा तो मेरी भी बहुत है शुंभ को पति बनाओ, लेकिन बचपन में मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली है, और यदि मैं शुंभ से विवाह करती हूँ मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। इसीलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग। इसीलिए जाओ अपने राजा शुंभ से कहो कि क्या युद्ध करेगा। दुख होकर दुखित होकर लौट पड़ा सुग्रीव, और जाकर कहने लगा, हे राजा शुंभ, उस सुंदर स्त्री ने कहा है कि मुझसे युद्ध करो। और जैसे ही शुंभ और निशुंभ ने सुना है कि स्त्री युद्ध के लिए ललकार रही, अट्टहास से जोर जोर से हंसते लगे। हो सके स्त्री को हमारे पराक्रम का ज्ञान हो। अरे तीनों लोगों को, ब्रह्मा को भी हमने बस में किया है, स्त्री युद्ध के लिए कह रही है। शुंभ ने कहा अभी जाता हूँ, स्त्री को हरण करके ले आता हूँ। निशुंभ ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम मत जाओ। बोले मैं नहीं जाऊं तो किसको भेजूं? तो बोले हे धूम्रलोचनासु त्वं स्वसैन्या परिवारितः तामानाय बलादृष्टां केशाकर्षण विल्लवा। हे धूम्रलोचन तुम जाओ। धूम्रलोचन ने देखा आज आदेश कर रहे हैं। धूम्रलोचन अपनी 60,000 सेना लेकर
चल पड़ा वन में भगवती के साथ युद्ध करने के लिए। जैसे ही धूम्रलोचन मां भगवती के सन्मुख आया, मां भगवती ने पीछे तक देखा, हजारों 60,000 सैनिक। मां भगवती देखते हुए मुस्कुरा गई। धूम्रलोचन ने प्यार से कहा, हे सुंदरी, आपका कल्याण इसी में है, आप हमारे राजा से विवाह कर लो, अन्यथा आपके साथ बहुत बुरा होगा। जैसे ही धूम्रलोचन ने मां भगवती से विवाह की बात कही, मां काली को क्रोध आने लगा। हे मूर्ख, विवाह की बात करता है, मुझसे युद्ध कर। ये युद्ध किसका है? स्त्रीत्व और पुरुषत्व का युद्ध है। और इस युद्ध में स्त्रीत्व जीत जाती है, पुरुषत्व पराजित हो जाता है। यदि पुरुष के भीतर अभिमान आ जाए, वो पुरुष कितना भी बड़ा हो, स्त्रीत्व के सामने झुक जाता है, पराजित हो जाता है। यही तो कथा है। मां काली ने कहा, तुम क्या इस सुंदरी को बार बार कह रहे हो, आओ मुझसे युद्ध करो, नहीं तो तुरंत पाताल में चले जाओ। मां भगवती देवी की एक शर्त है, युद्ध में जीतना पड़ेगा। ये सुनकर धूम्रलोचन अग्नि के आंखों से अग्नि के गोले बरसाने लगा। मुझ धूम्रलोचन को चुनौती दे रही है साधारण। बोले, देवी मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। मां भगवती तो सिंह के आसन में मुस्कुरा रही है और वेद व्यास जी कहते हैं, मां भगवती का युद्ध धूम्रलोचन के साथ फिर प्रारंभ हो गया। भगवती देवी ने आशीर्वाद दिया कालिका को, बोले जाओ युद्ध भूमि में करो इससे युद्ध। धूम्रलोचन की 60,000 सेना आने लगी मां काली से युद्ध करने के लिए। कालिका ने देखा कि सामने से युद्ध की सेना आ रही है। अपने आयुधों को फेंककर खड्ग चक्र गदे सुचाप परिधान किसी हाथ से मां खड्ग का प्रहार कर रही है, गदा का प्रहार कर रही है। और मां भगवती जिस सिंह में विराजमान थी, सिंह ने देखा मां काली भगवती युद्ध है, सिंह भी फिर गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में आए। और धीरे धीरे सिंह भी अनेक हजारों दूतों को मारने लगा है। किसी को अपने दांतों से पकड़कर सिंह मांस को खा जाता है। ये मांस दुर्विचार का प्रतीक है। सिंह जिसको खा रहा है, ये बुराइयां हैं। जो मां भगवती के मार्ग में बुराइयां आ रही है, सिंह सबको खा रहा है। और मां भगवती के साथ धूम्रलोचन का बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। मां भगवती के अष्टभुजा रूप में काली के 8 हाथ चल रहे हैं महाराज। इधर से धूम्रलोचन भी अपनी सेना का सहारा लिए हुए मां भगवती के ऊपर बाणों की बौछार कर रहा है। मां भगवती अपने मुखार से ऊपर देखते हुए कभी धरातल को देख रही है और ये दृश्य फिर देवता आकाश से देख रहे हैं। अरे धन्य है मां भगवती, जब जब हम पर कष्ट आया है तुमने हमारा साथ दिया। और आज मां भगवती पुनः धूम्रलोचन के साथ युद्ध में आ गई। बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध में करते करते धूम्रलोचन ने कालिका मैया से कहा, अद्येव त्वां हनिष्यामि कुरूपे पिंगलोचने। अरे कुरूप स्त्री, तेरा बड़ा पराक्रम है, मुझसे युद्ध करेगी। और मां कालिका ने सुना कि कुरूप है। मां कालिका ने सुना मुझे कुरूप कह रहा है। हुंकारणे वतम भस्मा चकारा तमसांबिका। कालिका मैया ने युद्ध भूमि में एक बड़ी जोर की हुंकार भरी और उसी हुंकार से धूम्रलोचन भस्म हो गया। बोल कालिका मैया की। जैसे ही कालिका मैया ने धूम्रलोचन को भस्म किया,
ये दृश्य देखकर आकाश से सुमन वृष्टि होने लगी। देवताओं ने खूब सुमन वृष्टि की है और फिर समय समय पर माँ भगवती की स्तुति की है। धन्य है ये माँ जगत जननी। माँ भगवती को कुछ भी प्रिय नहीं है। माँ भगवती मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ, भक्ति भाव से पलती है महाराज। माँ भगवती को सिर्फ भक्ति और भाव चाहिए। माँ भगवती को आपका धन नहीं चाहिए। करोड़ों कुबेर के खजाने माँ के चरणों में पड़े रहते हैं। माँ भगवती सिर्फ आपका प्रेम देती है और प्रेम में इतनी सामर्थ्य है, प्रेम में इतनी सामर्थ्य है। महात्मा गांधी का नाम आप सबने सुना है, सुना है? सुना नहीं है तो नोटों पे तो देखा ही होगा। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कभी एक अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाया, सब लोग जानते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया। ये बात क्यों कह रहा हूं मैं, अभी समझ में आएगी। महात्मा गांधी जब इस भारत को जब भारत आजाद होने वाला था, ब्रिटेन से लौट के आए, तो महात्मा गांधी से पूछा गया, न तो आपके पास धन है, न आपके पास वस्त्र है। वस्त्र देखिए आपने महात्मा गांधी, आपके पास कुछ नहीं है। ये पूरी भारत की जनता आपके पीछे कैसे आ पड़ी? तो महात्मा गांधी जी ने जो बात कही है वही बात आप और हम लोगों को सीखनी है। महात्मा गांधी ने कहा मेरे पास देने को कुछ नहीं है, परमात्मा ने ये दो हाथ दिए हैं मेरे राम ने, इन दोनों हाथों से मैंने प्रेम को लुटाया है, सत्य अहिंसा प्रेम दिया है, इसीलिए मैं प्रेम देता हूँ, ये देश मुझे प्रेम देता है। तो भगवान ने ये दो हाथ हमें दिए हैं, प्रयास करें इन हाथों से प्रेम बांटने का, दुख मत बांटने का। हर कहीं जाकर अपना रोना, अपना दुख मत सुनाइए, प्रेम बांटे समाज में। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ दो बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नया सवेरा नई रोशनी लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का गांठ बांध लो मन में, बात नहीं बनती बातों से करके कुछ दिखलाओ। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथों में, इन दोनों हाथों से क्या करना है? प्रेम और प्यार बांटना, तभी तो माँ भगवती प्रसन्न होगी। और माँ भगवती जब प्रसन्न होती है तो अपने भक्तों को सब कुछ देती है। और ये कथा ही इस चीज की है कि मेरा मन माँ के चरणों में लग जाए। माँ की जो मूरत है इस हृदय में बैठ जाए, नहीं तो ये कथा ही क्या है। 9 दिन के बाद जब हम घर जाएं, ये कथा, ये माँ की मूरत, जो चरित्र हमने सुने हैं, ये हमारे हृदय में बैठ जाए। इसीलिए अपने मन को माँ में लगाओ। हे माता मन लेगी मेरो, कहाँ लगा मन? हे माँ जी तेरे चरणों में। इस मन को माँ भगवती में लगाना है, चरणों में लगाना है, उसके बाद जीवन धन्य हो जाएगा।